जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो पेपर 7 दिसंबर 2020 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, हम आज उसी को कवर करेंगे, एग्जैक्ट पेपर को कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजों ने बंग भंग को डैश डैश में निरस्त कर दिया था। तो बंग भंग क्या है? तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है, बंगाल का विभाजन है। बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर दिए थे? तो ये 1911 में निरस्त किए थे। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो 1905 में कर्जन के शासनकाल में लागू हुआ था। और निरस्त किसके शासनकाल में हुआ था? कौन सा वायसराय था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। और कौन निरस्त किया था? तो जॉर्ज पंचम निरस्त किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो वर्ष 1984 में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंगूर की बेल डैश डैश एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो एक आरोही का उदाहरण है। अंगूर का बेल जो है, जो पेड़ के सहारे बंवर के रूप में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं लिपट करके, उन्हीं को कहते हैं अंगूर का बेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो उनके नेता को कहा जाता था सार्थवाह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में स्थापना की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बेलेस्ली के द्वारा की गई थी। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। इन सभी को आप याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जिसे बीएचयू कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे महिला जयवर्धने। एक बात जान लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन 10 से 15 पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद में जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं, और करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं। इन सभी को आप कवर कर लीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से आपका रैंक उठेगा। एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित हो जाती है। तो वो कौन सी बीमारी है? तो वो है क्षय रोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना होता है और बना हुआ एक अणु है। तो ये गलत है। ऑक्सीजन 3 परमाणुओं द्वारा बना हुआ एक अणु है, जिसका प्रतीक क्या है? O3 है फार्मूला। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, सीएफसी गैस की वजह से, जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटरों से निकलते हैं, इससे ओजोन परत का क्षय होता है, उसमें छेद होता है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण, यूवी विकिरण, अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाती है, पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है, बिल्कुल सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलत पूछा है ना, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एजेंसी भुगतान पेमेंट बैंक संचालित नहीं करता है?
तो वो है विप्रो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, करंट का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018-19 के में बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? तो 6.50 के हिसाब से बढ़ा है, परसेंट बढ़ा है। करंट का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की जनगणना के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? तो वो हैंडपंप या ट्यूबवेल के द्वारा पाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। विनी महाजन डैश डैश राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो कौन थी? तो वो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बगुरम्बा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य समूह कौन सा है? तो वो है बगुरम्बा जो है नृत्य जो है वो बोडो समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य समूह है। आगे बढ़ते हैं, नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दून और शिवलिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। तो निरंतर हिमालय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदिनचूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी पर आधारित है? तो सुश्रुत संहिता जो है ये सर्जरी पर आधारित है। महर्षि सुश्रुत जो है इसके लेखक हैं। मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक संहिता के लेखक कौन है? महर्षि चरक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो जो गुवाहाटी शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा के तट पर स्थित है। कटक जो है ये महानदी के तट पर स्थित है। और दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित शहर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चौपड़ जिसे चौपार या चौसर भी कहा जाता है, एक प्राचीनतम भारतीय क्या था? तो ये एक बोर्ड खेल था जिसे लूडो खेला जाता है, उसी को चौसर कहते हैं या चौपड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा नारा दिया गया था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। आप लोग भी उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक
मत रुकना। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 की कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। जनगणना कितने वर्ष के बाद में होती है? तो हर 10 वर्ष के बाद में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, नियमित जनगणना किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना। पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? कौन सा वायसराय था? तो लॉर्ड म्यू। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया के नियमों के संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। संघीय शक्ति से संबंधित समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बल्कि कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंदू महासागर में सुनामी नगण्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में फाइकस रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो इनका वैज्ञानिक नाम है किसका? पीपल का साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा ओसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोहतास का किला वर्तमान में किस राज्य में स्थित, किस में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान देश में स्थित है क्या? रोहतास का किला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी नहीं प्राप्त हुआ? तो शिखर धवन को नहीं प्राप्त हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन है और एक बार जान लीजिए। और राजीव गांधी खेल रत्न को पुरस्कार को, जो कि सर्वोच्च खेल में उत्कृष्ट प्रतियोगिता के लिए, उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है, और इसका नाम बदल गया है। अब क्या हो गया है? दादा साहब फाल्के खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर प्रज्ञानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो शतरंज से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धा की याद में पंजाब में किस आयोजन किया जाता है? माघी मेला का आयोजन किया जाता है पंजाब में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, बल्कि मानव शरीर में खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय बजट 2020-21 के में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन हेतु किसके बीच में ट्रेन चली थी? तो चली थी महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बच्चों की कहानी की पुस्तक किसमें अकेला एक काल्पनिक पात्र है? तो द जंगल बुक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो सही है, भारत के दक्षिण पश्चिम में ही तो अरब सागर स्थित है।
पूरब में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी जी ने किस को रोलेट अधिनियम में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया था? उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व या लगान संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो वो थे कुमार मात्य। मालवाड़ी, जमींदार और रैयतवाड़ी, ये सब किससे संबंधित है? तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो थे भगत सिंह केसरिया। क्वेश्चन नंबर 39, अधिनियम जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं? तो 2019 द्वारा भारत प्रतिबंध योजना अधिनियम 2019 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्रायः सूफीवाद से संबंधित है? तो कव्वाली जो है सूफीवाद से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 193। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पद्मश्री प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन 1988, 61वां संविधान संशोधन 1988, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई वाणिज्यिक लेन देन पर 1% की दर से TDS लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? तो विजय माल्या राज्यसभा में सांसद रहा है, भगोड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। सिक्किम में बाईचुंगिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उसके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। नेपाल के स्वयंभूनाथ मंदिर में बानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, स्वयंभूनाथ मंदिर को। पशुपतिनाथ कौन सा मंदिर है? शंकर जी का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, ये भी नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जूनागढ़ में फारुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है महाबत मकबरा। गोल गुम्बद किसका मकबरा है? तो गोल गुम्बद जो है वो आदिल शाह का मकबरा है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु डैश डैश से अधिक अवधि अनुमति नहीं है।
तो 1 महीना से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सहकारी बैंक या सहारी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर